हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि एनवायरनमेंट क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एन एनवायरनमेंट, कौन कौन से टाइप्स हैं एनवायरनमेंट के, एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। सबसे पहले एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट होता है हमारे सराउंडिंग और कंडीशन जिसमें हम रह रहे हैं। ओके, कंडीशन एंड सराउंडिंग इन विच वी लिव एंड वर्क। So it is defined as the sum total of all living and non-living organisms and their effects on human life। हमारे ह्यूमन लाइफ पे उसका क्या इफेक्ट करता है, इंडिविजुअल ग्रोथ पे, सर्वाइवल पे, तो उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। एनवायरनमेंट क्या होता है, सब कुछ जिसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग इंक्लूड्स होते हैं, फैक्टर्स इंक्लूड्स होते हैं। ओके, सो जो भी लिविंग कंडीशंस हैं, जो हमारे सराउंडिंग में जो भी कुछ आता है उस पर पेड़ पौधे, एयर, वाटर, लैंड सब कुछ आ जाता है, तो इसमें हम रह रहे हैं, तो ये हमारा एनवायरनमेंट है। ओके, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है। नाउ एनवायरनमेंट इज आवर सराउंडिंग। ओके, जो हमारी सराउंडिंग है विच इंक्लूड बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स। ओके, एनवायरनमेंट रेफर टू एवरीथिंग दैट सराउंड अस, सब कुछ जो हमारे सराउंडिंग में आता है। ओके, जैसे लिविंग बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जैसे सॉइल, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स एट्सेट्रा। Now the types of environment. There are two types of environment. First है geographical and second is man-made. टू टाइप्स के होते हैं, geographical and man-made environment. Geographical में क्या आ जाएगा, natural environment। ओके, जिसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं नेचर के, जैसे सच एज लैंड, वाटर, सॉइल, इसमें जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो सब आ जाएंगे नेचुरल एनवायरनमेंट में, जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट भी जिसे हम कहते हैं। इट इंक्लूड्स द इंट्रैक्शन बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन सोसाइटी, जो भी हमारे बीच में और नेचर के बीच में जो भी इंट्रैक्शन होता है, हम जैसे नेचुरल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, प्लांट्स एनिमल्स के बीच में, तो ये हमारा जितना भी इंट्रैक्शन होता है वो जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। ओके, जिसे हम नेचुरल एनवायरनमेंट में कहते हैं, बिकॉज इट इंटरेक्ट्स विद नेचर। नेचर के साथ इंट्रैक्शन होती है हमारी, हम प्लांट्स के साथ रहते हैं, पेड़ पौधे हमारे सराउंडिंग में हैं, तो इसलिए हम इसको नेचुरल एनवायरनमेंट भी कहते हैं। इट इंक्लूड्स अर्थ सरफेस, माउंटेन, रिवर, ओशन, डेजर्ट, लैंड, वाटर, वॉल्केनोज एंड सो ऑन। Now the second type is man-made environment. Man-made environment नाम से ही आपको पता चल रहा है कि man-made means created by human, जो ह्यूमन बीइंग क्रिएट करता है, ह्यूमंस ने क्रिएट किया है। जैसे सोशल हमारा एनवायरनमेंट, ओके, इसमें हम सोशल एनवायरनमेंट को कंसिडर कर सकते हैं, उसे हम मैन मेड एनवायरनमेंट कहते हैं। मैन मेड एनवायरनमेंट में टू टाइप्स के एनवायरनमेंट आ जाएंगे, फर्दर इसके डिवीजन होगी। फर्स्ट इज इनर एनवायरनमेंट एंड सेकंड इज आउटर एनवायरनमेंट। इनर एनवायरनमेंट में क्या आ जाएगा, सोशल एनवायरनमेंट, जिसमें कुछ रूल्स हैं, हमारे रेगुलेशंस हैं जिसे हम फॉलो करते हैं, हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारे सोशल हेरिटेज है, जिसमें इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, सब कुछ इसमें एग्जिस्ट करता है, जो हमारे रूल्स एंड ट्रेडिशंस फॉलो हमें करने होते हैं हमारी सोसाइटी में, तो इसे हम सोशल एनवायरनमेंट कहेंगे। सेकेंड टाइप जो है मैन मेड एनवायरनमेंट का, वो है आउटर एनवायरनमेंट। फर्स्ट इज इनर एंड सेकेंड इज आउटर। आउटर एनवायरनमेंट में क्या आएगा कि जो भी एडवांसमेंट हुई हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट में पैरामीटर्स जो भी चेंजेस हुए हैं, ह्यूमन ने चेंज किए हैं, अर्बनाइजेशन से, एडवांसमेंट से चेंजेस आए हैं हमारे एनवायरनमेंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सिटीज़ में, या मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में चेंजेस आए हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस में, लग्जरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, सो ये सब जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ये सब आउटर एनवायरनमेंट में आ जाएगा। इन एनवायरनमेंट में आएगा जो भी हमारी सोशल एनवायरनमेंट है, ओके, कल्चर, ट्रेडिशन, ये सब, और आउटर में आएगा जो भी ह्यूमन एक्टिविटी है, एडवांसमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, जो भी हमारे फिजिकल वर्ल्ड में चेंजेस आए हैं। सो इनर और आउटर एनवायरनमेंट दे आर इनसेपरेबल, वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं रह सकते, दे आर इंटरकनेक्टेड। हम अपने आउटर एनवायरनमेंट के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, हम उस पर डिपेंड हैं। सो दे बोथ आउटर एंड इनर एनवायरनमेंट, दिस बोथ आर अ पार्ट ऑफ मैन मेड एनवायरनमेंट। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसमें इंक्लूड होते हैं, ये लिविंग कंपोनेंट्स हैं। बायोटिक जो है वो लिविंग कंपोनेंट्स इसमें इंक्लूड होंगे, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स। ओके, इट इज़ द लिविंग एस्पेक्ट ऑफ द
environment. Okay, it includes animal, plants, microorganism, etc. So biotic में living component है environment का, जिसमें living aspect include होगा. These living component, these living organisms, it shapes the environment. Biotic component includes the living organism that shapes its environment. जो भी living organisms हैं जो environment को shape करते हैं, environment को बनाते हैं, उसे हम biotic factor कहेंगे, biotic component कहेंगे. नेक्स्ट इज़ अबॉयटिक. अबॉयटिक में आएगा जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, शेप करते हैं एनवायरनमेंट को. ओके, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे नॉन लिविंग, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, वो बैलेंस करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को. ये जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं ये भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट को बैलेंस करते हैं. सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, बायोटिक एंड नॉन बायोटिक कंपोनेंट. नाउ द इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन एनवायरनमेंट. हमारे एनवायरनमेंट में ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्या इम्पैक्ट है? एसिड रेन, एसिडिफिकेशन ऑफ सीज, क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन, कटिंग हो रही है ट्रीज़ की, जिससे वो हमारे एनवायरनमेंट में नेचुरल क्लाइमेटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रही है, वेस्ट डंपिंग की जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग, ओवर पॉपुलेशन, एंड सो मैनी एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी दैट आर directly linked to environmental calamities. So this is all about today's topic. Hope you like my video. Please like and subscribe to my channel. Thank you for watching.